हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 6 विच इज़ बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी आज हम परिमेय संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे। तो इस वर्कशीट में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मेगा फेड 3/4 kg ऑफ ग्रास टू ईच ऑफ हर काउ। तो शी हैड टोटल 5 काउज, सो हाउ मच ग्रास शी फेड टू ऑल हर 5 काउज। यानी मेघा क्या करती है, 3/4 घास किलोग्राम घास वो अपनी हर काव को हर गाय को खिलाती है। तो उसके पास 5 गायें हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि वो उन 5 गायों को कितनी घास खिलाएगी। तो यानी हमने 3/4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 5 से। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, 1। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं को गुणा करना बेटा बहुत ही आसान होता है। आप क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 5 15, 4 1 4। तो ये हो गया 15/4 किलोग्राम। यानी मेघा अपनी 5 गायों को कितनी घास खिलाएगी, 15/4 किलोग्राम। तो इंग्लिश में भी आप यही लिखेंगे कि शी इज़ गोइंग टू फीड 15/4 kg ऑफ ग्रास टू ऑल हर 5 काउज। ठीक है, अपनी 5 गायों को वो इतना किलोग्राम घास खिला देगी। सेकेंड क्वेश्चन है, सीमा स्पेंड्स 1/2 hours डेली ऑन रीडिंग अ बुक। If she completes the book in 1/3 days, so how much time she spent in reading the book। ठीक है बेटा, इसमें आपको दे रखा है कि सीमा हर रोज एक किताब को कितना घंटा पढ़ती है, आधा घंटा पढ़ती है। अब उसने यह किताब 1/3 दिनों में इस किताब को पूरा पढ़ लिया, तो उसने कुल कितना समय लगाया। तो हम आधे घंटे की गुणा 1/3 दिन से कर देंगे। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा कि उसने इतने दिनों में कितने घंटे पढ़ाई करी। तो 1/2 घंटे की गुणा मल्टीप्लाई 1/3 से। ठीक है, नंबर एक दिन में कितना घंटे पढ़ा। ठीक है, एक दिन में उसने कितने आवर्स पढ़ा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। सीधे सीधे हम ये कर रहे हैं बेटा। अब जैसे मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल सा चीज़ है। आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 1, 2 3 6। तो यानी इतने घंटे उसने डेली, इतने घंटे में उसकी वो पूरी किताब फिनिश हो गई। ठीक है, यानी 1/3 दिन, इतने दिनों में उसने कितने घंटे पढ़ाई करी, 1/6 घंटे। ठीक है, 1/6 घंटे, इतनी पढ़ाई उसने इतने दिनों में करी। अब इसमें बेटा आपके ट्राई और सेल्फ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको और पढ़ लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है, अ बिल्डिंग हैज़ अ हाइट ऑफ 23/2 मीटर्स। इतने मीटर्स एक बिल्डिंग की हाइट है। अब वो कह रहे हैं जो सेकंड बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है, इट इज़ 2/3 इन हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। सो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। यानी आपसे बोला गया है एक इमारत की ऊंचाई जो है बेटा वो 23/2 मीटर है, और उसके बगल की दूसरी इमारत की जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई का 2/3 भाग है। तो इसका 2/3 भाग यानी 2/3 ऑफ इतने का, तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो ये हम निकाल लेंगे बेटा। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, या तो आप सीधे सीधे ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो जैसे मैंने बताया, और फिर आप भाग कर दो। या फिर बेटा अगर आपको कुछ दिख रहा है कि कोई नंबर आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो आप उन्हें कैंसिल और कर दीजिए। वो कैसे करते हैं, जैसे 2 1 2, 2 1 2। इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और ये काटते कैसे हैं, एक नंबर आपका ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए। आप चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, डायगोनली भी। ठीक है, यानी 23 को आप नीचे वाले नंबर से भी काट सकते हो, और 23 को आप बगल वाले नंबर के जो डिनोमिनेटर है उससे भी काट सकते हैं। तो एक नंबर कुल मिला के ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए। और जब आप काटते हैं तो आप सेम टेबल से काटते हैं। जैसे मैंने यहाँ दोनों नंबर्स को 2 के टेबल से ही कट किया है। तो आपको ऐसा नंबर देखना है, ऐसा टेबल देखना है जो सेम टेबल अगर दोनों नंबर्स को काट रहा हो। तो यहाँ पे जैसे 2 था वो दोनों को काट रहा था, 2 1 2, 2 1 2। अब बेटा सीधे सीधे जैसे हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई। तो 23 1 23 और 1 3 3। यानी जो दूसरी जो बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 23/3 मीटर्स। ठीक है, यानी द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 23/3 meters।
यानी दूसरी इमारत की ऊंचाई 23/3 मीटर होगी। ठीक है बेटा। अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखें ये वाले क्वेश्चंस जो हमें दे रखे हैं, तो इसमें तो देखो बेटा सीधे सीधे आपके कैंसिल ही हो रहे हैं। चाहे तो आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट ये कैंसिल भी हो रहा है। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 7 5 ज़ा 35, ऊपर आ गया, नीचे आ गया 5 7 ज़ा 35, ये भी 35 आ गया। अब अगर आप इसे चाहो तो सेम टेबल से आप कट कर सकते हो। 35 1 ज़ा 35, 35 1 ज़ा 35, सो द आंसर इज़ 1। और आप चाहो तो बेटा यहाँ भी काट सकते थे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, ये दोनों आपस में कट जाते, ये दोनों आपस में कट जाते, तो आपके पास 1 बच जाता हर जगह। तो 1 की इंटू 1 से तो 1, और नीचे भी 1 की इंटू 1 से तो भी 1। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखो बेटा 2 और 4 आपस में एक ही टेबल से कट सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो -1 की इंटू 3 से तो -3, 5 की इंटू 2 से 10। अब यहाँ पे देखो बेटा काट के देखते हैं, यहाँ पे 2 और 6 सेम टेबल से कट सकते हैं, ऊपर नीचे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज़ 0। ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखें ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 1 से इंटू किया तो -1, 2 को -3 से इंटू किया तो -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/6, ये आपका आंसर हो गया। अब अगर आप यहाँ देखो तो बेटा यहाँ 10 और 20 सेम टेबल से कट जाएंगे, 10 के टेबल से ही। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अब आप मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले नंबर्स को नीचे वाले नंबर्स को, और यहाँ पे बेटा 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे बेटा ये 2 भी कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सेम टेबल से, 2 के टेबल से। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सो द आंसर इज़ 1। अब अगर हम यहाँ देखें बेटा तो यहाँ पे 7 और 14 सेम टेबल से कट सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई। 6 2 ज़ा 12, 1 इंटू -5, -5, सो दिस इज़ -12/5। ठीक है। 12/-5 या फिर -12/5। अच्छा बेटा, माइनस की पोजीशन से कोई डिफरेंस नहीं होता। माइनस चाहे आप नीचे लगा लें, चाहे ऊपर लगा लें, चाहे बीच में लगा लें, वो एक ही बात है। ठीक है। यानी ये तीनों चीज़ें आपकी सेम हैं। अगर मैं 12/-5 लिख रही हूँ, या -12/5 लिख रही हूँ, या बीच में माइनस लगा रही हूँ, ये सारा आपका इक्वल ही है। ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपकी इक्वलेंट है। ओके, थैंक यू बेटा।